हॉस्टल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और जो हॉस्टल में नहीं जाता है और जब शादी करके जाता है तो बहुत ज़्यादा बातें याद आती हैं माँ की। माँ की हर वो एक डांट, हर वो प्यार का लम्हा, हर वो सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें, सब कुछ एक साथ याद आ जाता है। एंड वो एक ऐसा शख्स है जो ऊपर वाले ने बनाया है, जो इररिप्लेसेबल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा कोई ऐसा हो नहीं सकता है। और तकलीफ़ में कई बार ऐसा होता है कि हम दुख में होते हैं, ऑटोमेटिकली माँ को ऐसे पता नहीं कहाँ से फीलिंग आ जाती है और फ़ोन आ जाता है सामने से कि तू ठीक ठाक है। तो वो एक आई थिंक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि उसे सब पता है, और वो हमेशा दुख सुख में आपके साथ खड़ी है। उसे सब पता चल ही जाता है, हालात आपके साथ में जो भी हो उस तक वो बात पहुंच ही जाती है कि मेरी बेटी या बेटा किस हाल में है। वो ज़रूर उस वक्त शायद आपसे बात करे ना करें, मगर उसका कनेक्शन ऊपर वाले से ज़्यादा गहरा है हमसे क्योंकि माँ अक्सर कहती है कि बेटा फ़िक्र मत करना, मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना, सब आसान हो जाएगा। तो बस वही प्रार्थना वो हमारे लिए ज़रूर करती हैं। आपने क्या सीखा है अपनी मम्मा से? મમ્મા અને પપ્પા બંને પાસેથી ઘણું બધું શીખી છું. અને એક સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન એ જમાનામાં પણ એમણે મને આપ્યા હતા. અને આજે હું પોતે મારી ડોટરને એ જ ટાઈમ અને ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશનથી મોટી કરી. અને આજે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ મારી પાસે આવે છે, એને પણ હું એ જે પણ એક્સપ્રેસ કરે એની સાથે હું એની સાથે હોઉં છું. અને આઈ એમ ગિવિંગ ટાઈમ જે મારા પેરેન્ટ્સે મને આપ્યો હતો મેં મારી ડોટરને આપ્યો. મારી ડોટરની ડોટર મારી પાસે આવે છે, એને પણ હું પુષ્કળ શાંતિથી એકદમ અનડિવાઇડેડ અટેન્શન આપી અને એની સાથે હું રહું છું, જેથી મને પોતાને હવે સેટિસ્ફેક્શન થાય છે કે મારે બચપણમાં મારા પેરેન્ટ્સ કેવી રીતે મને હેન્ડલ કરતા હશે. એ જ શાંતિ, એ જ પેશન્સથી એ લોકોની વાત સાંભળીને આજે હું મારા ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડને મારી પાસે આવે તો હું હેન્ડલ કરું છું. અને એ હું શીખી છું અને એ મારી મૂડી છે, જે મને મારી જોબમાં પણ ખૂબ કામ લાગ્યું. મારા આખા કરિયરમાં આજે મારી સાથે જે પણ કામ કરનારા છે બધા એ જ કહે છે કે બહુ શાંતિથી સાંભળશે મેમ. અને એ મને મારી મૂડી મારા પેરેન્ટ્સ પાસેથી અને મેઇન મારી મમ્મી પાસેથી મળી છે. અને જે હું ઈચ્છું છું કે મારી ડોટર પણ એ જ વસ્તુ ધ્યાન રાખે. અને આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ આઈ એમ વેરી લકી ઓલ્સો કે શી હેઝ ઓબ્ઝર્વડ એવરીથિંગ અને એણે મારી પાસેથી એ શીખ્યું છે. થેન્ક યુ. एक बात मैं बीना मैम के बारे में यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमने साथ में काम किया है, और ये पावर हाउस है, और इनकी एनर्जी लेवल्स कहीं भी कभी भी ड्रॉप नहीं होती हैं. पूरा दिन स्कूल में काम करने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, स्टिल शी विल ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड कि घर पे बच्चों के लिए मुझे जाके ये बनाना है, मुझे इसके लिए ये करना है, इसका क्लास है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है. एवरीथिंग शी यूज़ टू मैनेज, एंड हैट्स ऑफ टू यू मैम. अभी भी रिटायर होके शायद मुझे लगता है ऐशा विल अग्री के धक्का मार मार के बोला होगा कि बस अब बस करो, अब आराम करो, अब समय है, अपने लिए टाइम निकालो. बट अभी भी घर पर रह के शी इज़ रनिंग एन एक्टिविटी सेंटर शाम के समय, और बाकी का समय लिटिल ऐशा जो है हमारी कायनात उसको देती हैं वो. तो मैम सही में आई एम श्योर कि ऐशा के पास भी बहुत सारी बातें होंगी आपके बारे में बोलने के लिए. ऐशा, over to you please. So yes, hello everybody, and a very happy Mother's Day to everybody. One thing that my mother has passed to me is lead by example. How to manage the personal life first and the professional life later, because everybody here can relate to me. If you are a working mother, it becomes so important to find peace and balance, like ma'am said, at the home front, just to carry forward that peace and balance, and for that peace and balance to reflect at your work front. एक भी एंगल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप दोनों में से एक को भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. एंड आई थिंक दैट बैलेंस इज व्हाट शी लीड्स. शी डजंट एक्सप्लेन इट टू मी, शी लीड्स इट. सो आई ऑब्जर्व दैट हैपन, और वो देख देख के मैं सीख सकती हूँ. एंड ऑफ कोर्स वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम, यू बेबी के बाद मैंने वर्क रिज्यूम किया. फर्स्ट डे आई क्राइड इन द बस, एंड द फर्स्ट कॉल हैपन्स टू बी to her, and she explained that everything is going to happen. You will fall, there will be a mess, there's going to be struggle,
everything is going to be there, but one thing that's as certain as day and night is you have to get up, because you are now leading an example to your daughter. And one thing that I want Kainat to learn, my daughter to learn, is that anything that is as certain as day and night is you will fall. It's what you do after that will take you to where you land. So it is so important to teach kids. बच्चों को इतना इम्पॉर्टेंट है सिखाना ये बात कि हर बार थिंग्स विल नॉट बी ऑल द बेड ऑफ रोजेज, एवरीथिंग वोंट बी गुडी गुडी. Something that's as certain as day and night is you will fail. But my daughter, that I have already, when I conceived her, I was already going on and putting that in her mind that whatever happens, you can crawl, you can walk, you can relax, but you cannot stop. You have to get going, keep moving, and whatever be it, you have to navigate your way through. So that is what I'm going to pass it on to my daughter. Thank you so much. बहुत सही बात है. आगे बढ़ते रहना है. जर्नी जो है वो चलती रहनी चाहिए. और आज की जनरेशन की मदर्स अगर ये सोच रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. और हम चाहते हैं कि ये सोच ये जनरेशन की मदर्स में रहें और ये पास ऑन हो, क्योंकि हमारी दादी ने, हमारी नानी ने जो सिखाया वो हमारी मम्मा ने हम तक लाया. पर अब हमारी ड्यूटी है कि हम आगे अपने बच्चों तक इसे पास ऑन करें. जितनी पेशेंस, जितने पैशन की बात हम आज यहाँ कर रहे हैं डॉटर्स 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 के साथ, वी रियली विश कि जितने बेटे हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी इसमें से थोड़ा लेने की प्लीज़ कोशिश करें. जिन पेरेंट्स के पास बेटे हैं, स्पेशली मेरे पास भी है, इसीलिए मैं जानती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ यार एक बेटी होनी चाहिए थी. पर हाँ, डेफिनेटली मैं उसको एज अ सन आई टीच हिम एवरीथिंग. ही नोज़ कुकिंग कैसे करना है, घर में क्या करना है, मैनेज करना है, उसको सब पता है. तो जिस तरह आयशा ने बोला कि अपने बच्चों को हर चीज़ सिखानी, उससे अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी बात कि फेलियर होगा ही, आएगा ही, हमें उसे फेस करना है और आगे बढ़ना है. ये बहुत बड़ी बात करी. अगले प्रश्न पे चलेंगे. अब मुझे ना नानी और आपकी बेटियों से बात नहीं करनी है, मदर से बात करनी है. और सवाल ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि यार ये अब जो मैं सीख रही हूँ वो तब मम्मा सिखा रही थी, तब नहीं सीखा था, अब सीखने का नंबर आया है. ऐसी कौन सी बात है जो आपको ये महसूस करवाया था कि यार मुझे तब सीखना चाहिए था, अब हालात जब बने हैं तब मैं सीख रही हूँ, वो मैं जानना चाहती हूँ. મેજોરિટી બધા એગ્રી કરશે કે કુકિંગ, કારણ કે જ્યારે મમ્મી બનાવે ત્યારે ઓર્ડર કરીએ, ભાઈ આજે આ બનાવી દેજે, પેલું બનાવી દેજે, આ જોઈએ પેલું જોઈએ. હવે જ્યારે મારી છોકરી મને કહે છે ત્યારે ટેન્શનમાં છે કે ક્યારે શાક લેવા જઈશ, શું લાવીશું, ક્યાં મેનેજ કરીશું, ક્લાસ પણ લેવાના છે. એટલે કુકિંગ મારા માટે કે એ ટાઈમે જો શીખી લીધું હોત તો ઝોમેટો સ્વિગી થોડું ઓછું કરવું પડે. मुझसे मम्मी अक्सर ये कहा करती हैं कि जो पापा तुम्हें फाइनेंशियल डील्स को संभालना है वो समझा रहे हैं तो समझ लो. पर वो अब तक मेरे दिमाग में वो बात सेट नहीं हुई है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीमैट अकाउंट्स, ये फाइनेंस, सब पेरेंट्स समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे डील करते हैं, इसको ऐसे हैंडल करते हैं. तो शी इज़ द वन हु सेज देखो मैं ये चीज़ें नहीं समझ पाई हूँ, एटलीस्ट तुम समझ लो तो हम लोगों को भी तुम सपोर्ट कर पाओगी. तो मुझे लगता है कि एक यही एक चीज़ है शायद मुझे सीरियसली ले लेनी चाहिए अब. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी, मतलब मैंने कुछ सीखा ही नहीं था, बिकॉज आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20. अच्छा, तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी. मैं और आकांक्षा अक्सर ऐसे ही कहते कि तुम्हारा तो बालिका बधू, बाल विवाह हुआ, बालिका बधू. तो ऐसे बहुत, क्योंकि पढ़ाई करते थे तो वैसे टाइम भी नहीं मिलता था. म्यूज़िक कॉलेज में वैसे मॉर्निंग में कॉलेज रहता था, शाम को भी कॉलेज गाने के क्लासेस रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था. और मेरे पेरेंट हाइपर एक्टिव थे, मतलब बोथ वेर हैंडीकैप, लेकिन दोनों बहुत एक्टिव थे. मेरे पापा अखिल भारतीय में तबला के हेड थे. अच्छा, तबला डिपार्टमेंट के. और मेरी मम्मी गाती थी, तो शोज़ वगैरह करती थी, प्रोग्राम्स करती थी. जी.
तो लेकिन वो दोनों हैंडीकैप थे और तब तो सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन वो जैसे भी मैं सब कुछ मैनेज करती थी, दोनों के दोनों हैंडीकैप होने के बावजूद भी सब कुछ मैनेज करते थे। तो वो मेरा सीखना और ऑब्जर्वेशन से सीखा है, बट स्टिल 20 साल में मैरिज होने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते तो वो थोड़ा रह गया। लेकिन अभी जो पहले भी मैं नहीं बोल पाई, मेरे दोनों म्यूज़िक में ही थे पेरेंट, तो मम्मी तो है, डैड नहीं है अभी, लेकिन मतलब आज भी मुझे ऐसा था कि मैं उसको लेके आऊँ, लेकिन वो अभी नहीं चल सकती बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरा थोड़ा इमोशनल हो गया कि शी इज़ वेरी हैप्पी दैट अनुष्का इज़ डूइंग गुड नाउ। हम सब भी बहुत खुश हैं अनुष्का के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ऐसा होता है कि डॉटर्स के बाद की जनरेशन अगर ज़्यादा करती है ना, वो मलाई बोलते हैं ना जी, तो उसका ज़्यादा क्रेज़ होता है। और बात ऐसी होती है कि नहीं तेरे से बात नहीं कर, कभी भी फ़ोन करके नहीं अनुष्का से बात करें, उसको समझ पड़ेगा, तुझे नहीं समझ पड़ेगा और शी इज़ मतलब वी आर महाराष्ट्रियन, तो उसको मराठी सॉन्ग्स, कोई भी मराठी सॉन्ग ले लो उसके सारे पता होते हैं। और शी इज़ राइटिंग पोएट्स नाउ डेज, तो वो ऐसा बोलती है कि अनुष्का तू ये करना। और मराठी की मतलब अभी तो बड़ौदा में रहने, गुजरात में रहने के बाद हमारी मराठी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट शी इज़ फ्रॉम मुंबई, तो उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो मराठी गाने अनुष्का तू ये गाना कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उसको सिखाती भी है, रिकॉर्ड करके भेजती है, उसको गाने के लिए बोलते हैं, रिकॉर्ड करके मंगवाती भी है। तो इनसे सब कुछ मोबाइल में सीखना भी है उसे, जो मुझे अभी तक नहीं आया, लेकिन उसको सब कुछ आता है तो वो एक सीखना है, वो उस मतलब उसका हाइपरनेस बहुत है कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ दुनिया में क्या चल रहा है, म्यूज़िक में भी कौन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कौन कौन से गाने गा रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, उसको सब कुछ पता होता है। वो अनुष्का को बताती रहती है, और अनुष्का के साथ ज़्यादा है उसका, क्योंकि उसका म्यूज़िक से बहुत अच्छा लगाव, हाँ ज़्यादा लगाव है। तो तुझे नहीं समझ आएगा, वो अनुष्का को ही समझ आएगा, वो उसका हमेशा होता है। और उसके पास से मतलब सीखना तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं हमेशा मैनेजमेंट सीखती हूँ दोनों से, कि खुद का मतलब हैंडीकैप होने के बाद भी दोनों बच्चों को बड़ा करना, मेरा भाई भी है, तो उन दोनों को हेल्दीली बड़ा करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। और फिर बाकी सब चीज़ें तो ऑब्जर्वेशन से ही होती है, वो कितना भी बोलेंगे तो भी करना है तो वही करना है, और ऐसे ही करना है जी। जैसे तैसे कर रहे हैं अभी लेकिन उनसे उस वक्त सीखने का टाइम नहीं मिला, और अभी उसको फ़ोन करके पूछ के सीखते हैं कि वैसे मतलब आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, तो हमें भी सिखाओ। मैं अक्सर मेरी माँ को यही बात पूछती हूँ कि इतनी एनर्जी तू लाती कहाँ से है? हाइपर एनर्जेटिक पीपल, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उनमें, yes. उनके पास में, और बहुत ज़्यादा आज भी नया सीखने की चाहत, नई चीज़ें जानने की चाहत, और उससे भी अव्वल प्यार करने का जो उनका तरीका है। आज का जनरेशन लो या पहले का, यानी मेरे समय का जनरेशन ले लो, आई लव यू कह दिया तो मानो कि हम बहुत प्यार करते हैं, ये हमने जता दिया। मगर जो हमारी माँ होती है, या इससे उनकी माँ, उन्होंने कभी आई लव यू भले नहीं कहा हो अपने बच्चों को, मगर उनके व्यवहार में, उनकी कैरिंगनेस में वो जो प्यार दिखता है वो लाजवाब है, उसका कोई मोल नहीं है। और यही वजह है कि आज हम ऐसी मदर्स की बातें कर रहे हैं जो अपने बच्चों को इसी तरह तैयार कर चुकी हैं, तैयार कर रही हैं। हमारे बीच में ऐसी मदर्स हैं, उनकी मदर्स भी हैं, उनकी डॉटर्स भी यहाँ मौजूद है। तो बड़ी अच्छा दिन है आज का, और बहुत अच्छी बातें हमें जानने को मिल रही हैं।